में आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली में मेयर की जंग जारी है। दिल्ली की सियासत भी गर्म है। भले ही मौसम के तापमान में गिरावट हो, लेकिन सियासी पारा हर रोज चढ़ रहा है। 4 दिसंबर को चुनाव होना है। आज हम जानेंगे कि एमसीडी चुनाव को लेकर हवा क्या है। तो मेयर की जंग में आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पूरी तरह से एमसीडी चुनाव में क्या कुछ खास रहने वाला है। मेयर की जंग में अब चुनाव प्रचार थम चुका है और ऐसे में अब 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। तस्वीरें क्या कुछ खास रहेंगी और आज के दिन में क्या कुछ खास रहा। आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का और सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से पूरी तरह से जोर आजमाइश की जा रही है, ताकत लगाई जा रही है। आज से पहले बीजेपी ने इतनी ताकत किसी भी चुनाव में नहीं झोंकी थी। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तरह इस बार एमसीडी के चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और रूपरेखा भी वैसी होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी काम के दम पर वोट मांग रही है, तो बीजेपी 15 साल की जो सत्ता है एमसीडी में, उसको काबिज एक बार फिर से करने के लिए, काबिज होने के लिए जंग लड़ रही है। वहीं कांग्रेस भी शीला दीक्षित की दिल्ली लाने की वापसी लाने की बात कर रही है कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली को लेकर आएंगे, फिर से स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे। तो राजनीतिक पार्टियां तमाम तौर पर जोर आजमाइश कर रहे हैं एमसीडी के चुनाव को लेकर। अब 4 तारीख को वोटिंग होगी। आज चुनाव प्रचार थम गया। आज का दिन क्या कुछ आज के दिन में खास रहा, कितना अहम रहा आज का दिन, हमारे तमाम सहयोगी जगह जगह से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की सियासत में क्या कुछ उबाल है, आज आखिरी दिन क्या कुछ खास रहा। मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, आज चुनाव प्रचार थम गया, दिल्ली एमसीडी की जंग को लेकर आज के दिन क्या कुछ खास रहा। हेलो, चेक 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 चेक। चुनाव प्रचार का और जिस तरीके से कैंपेन देखने को मिला है, निश्चित तौर पर आखिरी दिन इसमें पूरी ताकत झोंकी है बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की बात करें या फिर वो निर्दलीय जो इस चुनावी मैदान में है, छोटे दलों की बात करें, वो भी अपनी ताकत झोंकते नजर आए हैं। हर वार्ड में उन्होंने चुनाव कैंपेन किया है। तो ये जरूर है कि इस बड़े चुनावी मुकाबले में जो दिल्ली का चुनाव कहा जा रहा है कि वो छोटा चुनाव होगा, तो ये किसी विधानसभा के चुनाव से कम नहीं लगा है। जो नजारे देखे अलग अलग वार्ड में जो प्रत्याशी उम्मीदवार है अलग अलग पार्टियों के, वो लगातार पूरी ताकत से नजर आई है। देखिए यहाँ पर एमसीडी पर एक तरफ बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी या नहीं, बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए और इसीलिए उन्होंने पूरे दमखम के साथ चुनावी कैंपेन किया है। उनके तमाम दिग्गज नेता चुनावी कैंपेन में नजर आए हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री है राज्यों की, वो अलग क्षेत्र में एक रणनीति के तहत चुनाव प्रचार करते नजर आए, तो वही जो मंत्री है, वित्तीय मंत्री है, उनकी भी ड्यूटी इस चुनावी कैंपेन में लगाई गई थी और इसीलिए कर रहा है एमसीडी का चुनावी मुकाबला। वो 4 तारीख होनी है, उससे पहले आज प्रचार का आखिरी दिन था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें, भले ही वो व्यस्त रहे हो गुजरात के चुनावी मुकाबले में, आरोप लगा रहे थे आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात का चुनाव में टाइमिंग को लेकर एमसीडी का ऐलान किया गया ताकि यहाँ के नेता फंसे रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार सक्रिय रहे और कमान यहाँ पर संभाली हुई थी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनकी टीम ने। अन्य जो नेता है वो लगातार चुनावी कैंपेन करते नजर आए। इधर कांग्रेस चमक दिल्ली का वादा कर चुनाव मैदान में है और वो शीला दीक्षित सरकार की उपलब्धियों को लेकर के बीच जा रही है और बता रही है कि एक बार उन तमाम चमकती दिल्ली के वादों को पूरा करेगी जो सरकार के दौरान किए गए हैं, वो चीज दिखाई गई है। तो ये जरूर है कि एक बड़ा चुनावी मुकाबला उभर रहा है दिल्ली का। इस चुनावी रण पर नजरें लगी हैं। 4 तारीख को मतदान हो रहा है और उससे पहले आज आखिरी दिन सभी अपनी पूरी ताकत। जी, हम आपके पास आएंगे। आपकी वॉइस हमारे तक क्लियर नहीं आ रही है। आपके पास मैं आऊंगा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। साहिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। साहिल, आज के दिन क्या कुछ खास रहा? 5 बजे तक का समय था, चुनाव प्रचार थम गया है। कहां लहर, किस तरह की लहर देखी जा रही है एमसीडी के चुनाव को लेकर? अब 4 तारीख को वोटिंग होगी, तमाम सियासी दल तर्कश में अपने तीर साध रहे हैं। आज का दिन अहम।
बिल्कुल सौरभ, चुनाव प्रचार जो है पूरी तरह थम चुका है क्योंकि 5 बज चुके हैं। इससे पहले तमाम पार्टियां जो थी अपने अपने इलाकों में एक तरह से अपनी पार्टियों को जोरदार से एक तरह से दिखा रही थी कि और सबसे यही अपील करी थी कि हमारी पार्टी को वोट दे, क्योंकि तमाम पार्टियों ने दमखम दिखाया। लेकिन अब ये देखना होगा कि 4 तारीख यानी कि रविवार के दिन दिल्ली की जनता किस पार्टी के बटन को दबाती है और किसको एमसीडी की सत्ता में बिठाती है। लेकिन सौरभ, इससे पहले मैं बताना चाहूँ कि दिल्ली पुलिस ने एमसीडी चुनाव को लेकर काफी ज्यादा तैयारियां हैं वो पूरी कर ली, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक नया जो डाटा है वो जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि एमसीडी चुनाव यानी कि रविवार के दिन जो है राजधानी के अंदर दिल्ली पुलिस के 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है दिल्ली के अंदर तैनात रहेंगे। उसके साथ साथ यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस के तकरीबन 20,000 से जवानों की तैनाती जो है रविवार के दिन दिल्ली के अलग अलग पोलिंग बूथ पे तैनात रहेगी। उसके अलावा सेंटर की जो फोर्सेस है उसकी तकरीबन 108 जो बटालियन है उनको दिल्ली के उन इलाकों में तैनात किया जाएगा जिन इलाकों में माहौल खराब होने की जो है कोशिश हो सकती है। उसको ध्यान में रखते पुलिस जो है अपनी तरफ से पूरी तरह तैयारी कर चुकी है। और सौरभ, अपने पीछे की ओर एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं पश्चिमी जिला के इंदरपुरी थाना इलाके के अंदर मौजूद हूँ। ये एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवानों की यहाँ पे तैनाती नजर आ रही है। कोई भी गाड़ी जो है संदिग्ध नजर आती है तो उस गाड़ी को रोक के जो पुलिसकर्मी है गाड़ी की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ी जो चुनौती है दिल्ली पुलिस के लिए बनती है, क्योंकि एमसीडी चुनाव एक बड़े स्केल पे होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस के लिए चुनौतियां बढ़ती है और कोई भी गाड़ी पे शक होता है तो गाड़ी की तलाशी ली जाती है। और ऐसी तस्वीरें अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों से भी देखने को मिल रही है। ये तस्वीर मैं अपने पीछे की और ये भी दिखाना चाहूंगा। ऐसे तमाम जो बड़ी इको गाड़ियां हैं, क्योंकि इलेक्शन के दौरान काफी अवैध तरीके से शराब का और पैसे का जो कारोबार है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है और उसी को ध्यान में रखते ऐसी नौबत दोबारा ना आए उसको देखते हुए ऐसे पूरी तरह ये पुलिस का जो कुनबा है वो यहाँ पर तस्वीरों में देखा जा रहा है। एसएसपी के जवान है, आईटीबीपी के जवानों की तमाम जो तैनाती है वो इस इलाके में की गई है, क्योंकि सौरभ रविवार के दिन चुनाव होना है। पोलिंग बूथ जो है तमाम इलाकों के अंदर बनाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है और उसी के लिहाज से दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी जो है तमाम इलाकों में जाके फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पोलिंग बूथ की सुरक्षा का भी जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में तैयारियां सुरक्षा की अगर बात की जाए तो बेहद तरीके से चाक चौबंद कर दी गई हैं। सुरक्षा के नजरिए से किसी भी तरीके की चूक ना हो इसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मैदान में है। जगह जगह कॉम्बिंग की जा रही है। पूरी दिल्ली को जहां पर वोटिंग होनी है पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। अनमोल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अनमोल, आज शाम तक प्रचार थम गया, क्या कुछ खास रहेगा क्योंकि अब 4 तारीख को वोटिंग होनी है? आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज का दिन में पूरे दिन में क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, अगर सौरभ आज के दिन की बात की जाए, हालांकि अब प्रचार प्रसार थम चुका है। शाम 5 बजे तक का वो वक्त था जब प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर सकते थे, दल बल के साथ प्रचार प्रसार कर सकते थे और आज दिन भर ऐसी स्थिति देखी गई। तमाम जो राजनीतिक दल थे, उनके बड़े नेता थे, वो अपने अपने इलाकों में उनके प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। ऐसा पहली बार सौरभ देखा गया कि एमसीडी चुनाव के अंदर भाजपा के तमाम केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरते हुए नजर आए, मुख्यमंत्री मैदान में नजर आए और यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो है, आम आदमी पार्टी से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी रोड शो किया, उन्होंने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला। लेकिन इस चुनाव में पहली बार देखा गया कि सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी। जहां भाजपा और निगम में अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में आना चाहती है, ताकि पूरी दिल्ली पर कहा जाए जिस तरीके से बैनर और पोस्टर देखने को मिले कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार, और इसी पर जोर दिया। ये तैयारियां इस बात की पुष्टि कर रही है, तस्दीक कर रही है कि राजनीति की हवा कुछ भी हो सकती है और दिल्ली की जो आबो हवा है, खासकर बेशक सर्दियां आ गई हो लेकिन राजनीतिक माहौल गर्मा गया। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, वीडियो बनाम गारंटी देखा, भ्रष्टाचार बनाम कूड़े का पहाड़ देखा, अब दिल्ली की जनता का मन क्या है? देखिए, बिल्कुल, और जनता का मन पढ़ पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि दिल्ली का चुनावी मुकाबला और उससे पहले हमने अलग अलग चुनावी मुकाबले देखे हैं, उसमें जनता ने सस्पेंस बनाए रखा है। आखिरी तारीख तक जब वोटिंग की तारीख आती है तब भी उनके सस्पेंस बने रहते हैं। लेकिन दिल्ली के इस मूड को अगर देखें, अगर समझे, आम आदमी पार्टी का दावा है कि विकास के लिए दिल्ली सरकार ने जो काम काज किया उसके लिए वो जनता के बीच गए हैं और मेयर की जो जंग है
वो काफी बड़ी जंग हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कामकाज को समझिए और दिल्ली सरकार के अगर अधिकार क्षेत्र को समझिए, पूर्ण राजनीति है, जिससे में एमसीडी में साबित होती है आम आदमी पार्टी, तो बड़े अधिकार उसको मिल जाएंगे। और इसीलिए जो राजनीति के ऊपर खींचतान के आरोप लगते हैं, बीजेपी ये कहती है कि अगर एमसीडी का विस्तार करना है तो उनको सत्ता दीजिए, वो एक बार फिर से कमल खिलाना चाहते हैं। तो तीसरी तरफ जो कांग्रेस की चुनौती है इस चुनाव में, वो कितनी असरदार रहेगी, बड़े सवाल है। इनका जनता का जवाब देना है, जनता जनार्दन को। लेकिन जो अलग अलग हमारी बात हुई है और जिस तरीके से आम लोगों से बातचीत हुई है, उसका जो अलग अलग निकल कर आए हैं, उसमें साफ तौर पर चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा हो, फिर जो पार्टी की समस्याएं अलग बात में समस्याएं हो, या फिर उनके जो साफ सफाई का मुद्दा हो, और दूसरी तरफ पूरी ठीक है, ये तमाम चीजें बन। प्रदीप जी, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। दीपेंद्र पाठक हैं, पुलिस की क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। बहुत ही पेशेवर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से जो पुलिस की व्यवस्था की गई है, प्लान किया गया है, स्ट्रेटेजाइज किया गया है। जो एजेंसीज हैं हमारी, जो लोकल इंटेलिजेंस या जो हमारे दिल्ली पुलिस का जो इंटेलिजेंस विंग है, स्पेशल ब्रांच, उसके साथ और सेंट्रल एजेंसीज के साथ, उसके साथ भी तालमेल बनाकर हम पुलिसिंग मिनट टू मिनट लेवल पर कर रहे हैं, ताकि जो इलेक्शन है वो बहुत ही फ्री एंड फेयर और इम्पार्शियल तरीके से वो हो, और साथ ही जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिनेरियो है, या किसी तरह का क्राइम है या किसी तरह का रॉन्ग प्रैक्टिस है जो इलेक्शन प्रोसेस में, वो ना हो पाए, और एक सशक्त और एक फैसिलिटेटिव पुलिस के प्रेजेंस में ये पीसफुल तरीके से जो 2022 का जो दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का इलेक्शन प्रोसेस है वो हो पाए। और हम सब अलर्ट हैं और 24/7 हैं, और सो हमारा तमाम फील्ड फॉर्मेशन है। तो पुलिस की क्या कुछ तैयारियां ये बताई गई साफ तौर पर कि पूरी तरह से एमसीडी चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क है, और अब 4 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें कहीं ना कहीं 3 राजनीतिक दलों का पूरी तरह से किस्मत का फैसला मतपेटिका पर बंद होगा और तस्वीर साफ होगी। साहिल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, क्या कुछ तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर दिल्ली में, और जिस तरीके से चुनाव अब से एक दिन बाद होना है, वोटिंग होनी है खासकर कहा जाए तो, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं? बिल्कुल सौदा, अभी जो जानकारी थी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक के लॉ एंड ऑर्डर, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि एमसीडी चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरह तैयारी में है। 24 घंटे पुलिसकर्मी जो है इलाके में पेट्रोलिंग करेंगे। कुछ जो डार्क स्पॉट बनाए गए हैं वहां पे पुलिस जो है पिकेट लगा के संदिग्ध वाहनों की जांच करेगी। और जैसे कि बीती रात भी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी जो थे इलाके में गश्त करने निकले थे, जहां पे एक भारी पुलिस जो बल था वो देखा गया था, क्योंकि पुलिस का मानना है कुछ संवेदनशील इलाके जो है उनको चिन्हित किया गया है, जैसे कि दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका है, जमनापार का सिलमपुर इलाका है, दयालपुर इलाका है। ऐसे कई और भी इलाके हैं जहां पे पुलिस को कहीं ना कहीं लगता है कि जो बैड एलिमेंट है वो इस इलेक्शन के दौरान एक्टिव हो जाती है, माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। और उसी माहौल पे एक तरह से काबू पाने के लिए पुलिसकर्मियों का एक पूरा एक दायरा बनाया गया है, एक रूट मैप बनाया कि आखिरकार किस तरीके से पुलिसकर्मी इलाके में पेट्रोलिंग करेंगे, कितने पुलिसकर्मियों को कौन से चौराहे पे तैनात किया जाएगा। क्योंकि इस बार जो है दूसरी स्टेट से भी पुलिस को बुलाया गया है सौरभ, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा और यूपी, इन 3 स्टेटों से काफी ज्यादा पुलिस बल को बुलाया गया और 20,000 के आसपास जो आउटडोर पुलिस है उनको दिल्ली के अंदर तैनात किया जाएगा। सेंटर की जो फोर्सेस की बात की जाए, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी के जवान है, एसएसबी के जवान है, इन तमाम जवानों को भी उन जगहों पे तैनात किया जाएगा जहां पे तमाम जो लोग हैं वोटिंग डालने आएंगे, क्योंकि रविवार के दिन एक महत्वपूर्ण दिन है और पुलिस का भी ये मानना होता है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण निपट पाए। लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी कहीं इलाके में पेट्रोलिंग करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि पोलिंग बूथ जो है सबसे बड़ी चुनौती होती है कि पोलिंग बूथ जहां पे वोट डाले जाएगा वहां पे पुलिस को सुरक्षा का घेरा जो है काफी ज्यादा बनाया जाता है, जहां पे लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है,
24 घंटे एक पीसीआर वैन जो है उस पोलिंग बूथ के बाहर तैनात की जाती है। कोई भी एक्टिविटी या कोई हरकत दिखे तो उसको कहीं ना कहीं पुलिस काबू में कर पाए। और ऐसी तस्वीर जो है आज सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है, क्योंकि सौरभ 5 बज चुके हैं, प्रचार जो है थम चुका है, क्योंकि पुलिस का मानना है इसके बाद कोई भी पार्टी प्रचार करती हुई सड़कों पे पाई जाती है तो पुलिस जो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेगी। और ऐसा जो है पहले ही अनाउंसमेंट जो है दिल्ली पुलिस की ओर से भी कर दिया गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मानना है कि 5 बजे के बाद कोई भी पार्टी दिल्ली की सड़कों में अपनी पार्टी का प्रचार करता दिखाई देता है तो उस पर एक्शन जो है स्ट्रिक्ट लिया जाए। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है संजय अरोड़ा, उन्होंने आज सुबह के समय भी एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में जो डीसीपी रैंक के अधिकारी थे, जॉइंट सीपी रैंक के अधिकारी थे, उनको ब्रीफ किया था। उनको बताया गया था कि उनकी जिम्मेदारी है और इस रविवार के दिन चुनाव होने वाले हैं, चुनावों को शांतिपूर्ण एक तरह से समाप्त करने का दिल्ली पुलिस का दायित्व बनता है। ठीक है, कुणाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनको रुख करेंगे। कुणाल, चुनाव के इतिहास में तीसरा मौका है, खासकर देखा जाए तो 1997, 2002, 2007 के बाद अब तीन मौके निकल गए थे जिसमें लगातार चुनाव से एक दिन पहले तक प्रचार होते रहे थे। यानी कि अब ये तीसरा मौका है जहां पर ये देखा जा रहा है कि चुनाव से एक दिन पहले चुनाव प्रचार को थाम दिया गया। आज क्या कुछ खास रहा, पूरी जानकारी आप दें। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनावों की मतगणना होनी है, तो वहीं देखा जा रहा है कि नगर निगम चुनाव को देखते हुए तीनों ही राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही पार्टियों के जो उम्मीदवार है वो लगातार पिछले कई दिनों से जनता के बीच में जाकर संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज शाम 4 से 4:30 बजे तक जो चुनाव प्रचार है वो फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन आज देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवार रैली करते हुए नजर आ रहे थे, रोड शो करते हुए नजर आ रहे थे और लोगों के बीच में जाकर सीधा संवाद करते हुए नजर आ रहे थे और उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनके वार्ड में लोगों को किस प्रकार की समस्याओं का अभी तक सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी में जितने भी उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, उनका यही कहना है कि बीते कई सालों से दिल्ली की जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सबसे मेन मुद्दा जो खड़ा होता है वो साफ सफाई को लेकर होता है, पार्किंग को लेकर होता है, ये जो मेन मुद्दे हैं वो है। लेकिन इसी बीच उम्मीदवार ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सत्ता में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले जो साफ सफाई का मुद्दा है उस पर संज्ञान लेंगे और सीधा आपकी जो समस्या है उनको हल करने के हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। लेकिन इसी बीच तीनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो फिलहाल जारी है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सीधे तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि जिस प्रकार से शीला दीक्षित की सरकार थी, हमारी चमकती दिल्ली थी, उसी का नारा लेते हुए आज भी कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि हमारी चमकती दिल्ली, यही नारा कांग्रेस ने दिया है। और साथ ही अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के मेन मुद्दे हैं कि दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं उनको जल्द से जल्द खत्म करना। और साथ ही बीजेपी का यह कहना है कि दिल्ली में जितनी भी समस्या है उन पर लगातार बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने में लगी है कि कूड़े के पहाड़ है, लेकिन बीजेपी का यही कहना है कि आने वाले 2 साल में हम कूड़े के पहाड़ को बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेकिन इसी बीच बीजेपी द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि कूड़े के पहाड़ की जो ऊंचाई है वो फिलहाल अभी तक हमने कम कर दी है। लेकिन चुनाव प्रचार थम गया है और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज भी शाम 4 बजे तक जारी रहा। लेकिन इसी बीच देखा गया था कि चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली की तीनों ही राजनीतिक पार्टियां हैं वो तीनों ही मैदान में उतरी हुई थी, स्टार प्रचारक थे। तो वहीं कई मुख्यमंत्री भी रोड शो में दिखाई दिए। तो वहीं लगातार जितने भी उम्मीदवार हैं लोगों से संवाद करते हुए भी नजर आए। जी बिल्कुल कुणाल, ऐसे में सवाल यही है कि एमसीडी का चुनाव प्रचार जो थमा है उसके बाद अब 4 तारीख को जो मतदान होगा क्या कुछ खास रहेगा। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनमोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, सवाल यही है कि चुनाव प्रचार हमने देखा है, इससे पहले जोर आजमाइश भी देखी तमाम राजनीतिक दलों की, चाहे बीजेपी की बात कर लें चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लें। खासतौर पर टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही देखी गई। हालांकि कांग्रेस भी अछूती नहीं रही, वो भी पीछे नहीं रही, उसने भी पुरजोर कोशिश की है। एमसीडी में इस चुनाव को लेकर गंभीरता से लिया है, त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से प्रचार को जोर दिया गया, अब आज का दिन जो थमा है प्रचार 4 तारीख को, इसके आधार पर क्या कुछ खास रहेगा और क्या त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आएगा?
बिल्कुल सौरभ, अगर आज की बात की जाए तो प्रचार प्रसार थम चुका है। अब चुनाव आयोग की टीम भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गई है और जितनी भी टीमें हैं, चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिया है कि सभी सेक्टर्स में कड़ी निगाह रखी जाए। इसके साथ ही जो सुपरवाइजर हैं उनके अलावा भी 2000 सेक्टर ऑफिसर्स को चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली के इस एमसीडी चुनाव के प्रचार प्रसार थमने के बाद अलर्ट किया गया है, यानी कि वो अपने अपने इलाकों में जाकर निगरानी रखेंगे कि आखिरकार कोई प्रत्याशी जुलूस, जनसभा या कोई रैली तो संबोधित नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कोई भी प्रत्याशी करता है तो उसका नामांकन तक, यानी कि जो उसने पर्चा भरा था तो वो उसका रद्द हो सकता है। ऐसा भी चुनाव आयोग ने पूरा मैसेज दिया, यानी कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन पूरी तरीके से दंडनीय होगा। चुनाव आयोग के साथ ही दिल्ली के तमाम जो विभाग हैं वो भी अलर्ट मोड में है। चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट की बात की जाए, लगभग 5:30 बजे का वो वक्त होगा जब शराब की तमाम दुकानें राजधानी दिल्ली में बंद हो जाएंगी, यानी कि 2 दिनों तक 4 तारीख, यानी कि जब मतदान होगा, जब तक लगभग 5-5:30 बजे तक का वो वक्त रहेगा जब तक सभी शराब की दुकानें इन 2 दिनों के लिए बंद रहेंगी। इसी तरीके से 7 तारीख के दिन, जिस दिन मतगणना होगी, उस दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। ये तमाम विभाग की तैयारियां हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, एक्साइज डिपार्टमेंट हो। इसके साथ ही डीएमआरसी की बात की जाए तो डीएमआरसी ने भी दिल्ली मेट्रो को सुबह 4 बजे से ही चलाने का फैसला लिया है, यानी कि घंटा भर पहले दिल्ली मेट्रो मतदान के दिन चलेगी। और ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी है, जिनको दूर तक जाना है, मतदान जरूर करें और मतदान का ये प्रतिशत बढ़ सके। इसमें सभी विभाग भागीदारी दे रहे हैं। इसके साथ ही तैयारियों की और सारा बात की जाए तो शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल है। 3 तारीख की अगर बात करें तो 3 तारीख को दिल्ली में तमाम जो सरकारी स्कूल है वो बंद रहने वाले हैं, यानी कि चुनाव की तैयारी के मद्देनजर ये तैयारियां की जा रही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में खास तौर पर मतदान होता है और ये तैयारियां इसलिए खास तौर पर की गई हैं। जी प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, वो सीधे उनका रुख करेंगे। प्रणय, क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से? क्या कुछ तैयारियां की जा रही? 4 तारीख को वोटिंग होगी, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ बेहतर देख पा रहे हैं? आज का चुनाव प्रचार जो थम गया है, क्या कुछ खास रहने वाला है? प्रणय, अपने सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रणय, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा है, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। साहिल, अब जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। हालांकि टकराव की स्थिति जरूर बनी हुई थी, बीजेपी ने आज से पहले इतनी ताकत कभी नहीं लगाई थी। खासकर सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। एक तरीके से लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह एसएमसीडी के चुनाव को लिया जा रहा है, यानी कि बेहद दिलचस्प चुनाव होता जा रहा है। अब 4 तारीख को क्या कुछ होगा, दिल्ली की जनता किस पार्टी के पक्ष में वोट करेगी, इसकी पटकथा लिख दी गई होगी और दिल्ली की जनता ने मूड तो जरूर बना लिया होगा। बिल्कुल सौरभ, दिल्ली में बीते दिनों जमकर तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार किया। सभी लोगों ने देखा कि तमाम पार्टियां जो थी दिल्ली की सड़कों पे प्रचार करती नजर आई। तमाम पार्टियों ने डोर टू डोर कैंपेन चलाया, जनसंपर्क अभियान चलाया, जिससे लोगों की समस्या को भी समझा। लेकिन अब ये देखें कि दिल्ली की जनता का क्या मूड है, क्या दिल्ली की जनता कौन सी पार्टी को चाहती है, वो 4 तारीख को जो है वो तय हो जाएगा। क्योंकि तमाम दिल्ली की जनता ने कहा जा सकता है कि मूड अपना बना लिया होगा कौन सी पार्टी को एमसीडी की चाबी जो है सत्ता पकड़ानी है। लेकिन 4 तारीख को जो जनता अब बटन दबाने पहुंचेगी तो उसका इंतजार आगे कौन सी पार्टी को जो है एमसीडी का जो सत्ता है वो प्राप्त होती है। क्योंकि बीते दिनों देखा गया था बड़े बड़े दिग्गज जो नेता थे वो भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के अंदर नजर आए थे, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो। तमाम बड़े बड़े नेता जो थे प्रत्याशी उम्मीदवारों के साथ दिल्ली में रोड शो करते नजर आए, लोगों की इलाके की समस्या को समझते नजर आए। लेकिन लोगों ने अपनी समस्या का जिक्र भी किया। लेकिन 4 तारीख को दिल्ली की जनता किसको वोट देगी वो फिलहाल देखना बाकी रहेगा। जी बिल्कुल प्रणय हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। प्रणय, पूरी अपडेट आपसे चाहेंगे, आज का दिन क्या कुछ खास रहा है और आने वाले समय में 4 तारीख को मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, तैयारियां क्या कुछ है, पूरी जानकारी दें। चलिए, प्रणय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रणय, आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रही है और ऐसे में क्या कुछ खास रहेगा, कौन बाजी मारेगा, फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे में मेयर की जंग में क्या कुछ खास रहेगा ये देखना होगा, क्योंकि आज चुनाव प्रचार थमा,
अब 4 तारीख को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारियां कर चुका है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। यानी कि अब वोटिंग होगी और तस्वीरें धीरे धीरे वोटिंग के बाद ही साफ होंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।